महाराष्ट्र के राजनीतिक नाटक के एक अध्याय का अब समापन हो रहा है। उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं। 4 जुलाई को वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। विश्वास प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की ओर से चुनौती दी गई थी। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और सत्ता जाने के साथ ही कैसे बढ़ रही है महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। इससे पहले 3 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। स्पीकर पद के लिए बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने नामांकन कर दिया है। विधानसभा की जो स्थिति है उसमें नार्वेकर का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उन 16 विधायकों के मामले में सुनवाई से अभी इनकार कर दिया है, जिन्हें डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। तब तक किसी विधायक को अयोग्य नहीं दिया जाएगा, यानी सभी विधायक वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। ऐसे में स्पीकर का चुनाव हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे को ज्यादा परेशानी आती नहीं दिख रही है। एकनाथ शिंदे भले ही खुद को शिवसेना का नेता बता रहे हो, लेकिन शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में सत्ता का खेल खेला गया है उससे लोकतंत्र का मजाक बना है। मतदाताओं को अधिकार होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पर उन लोगों को वापस बुला सकें जिन्हें वोट दिया है। मुझे सीएम की कुर्सी जाने का दुख नहीं है। अगर बीजेपी हमारे साथ आती तो कम से कम 2.5 साल तक तो उसका मुख्यमंत्री रहता, लेकिन अब उन्हें क्या मिल गया है। अगर अमित शाह ने मुझसे किया अपना वादा पूरा किया होता तो अब महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। बीजेपी के हाथ से सीएम पद एक बार फिर खिसक गया, लेकिन पार्टी अब विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ गई है। केंद्र की एजेंसियां महाविकास अघाड़ी के नेताओं की घेराबंदी में जुटी हैं। एमबीए की सबसे मजबूत कड़ी शरद पवार को आईटी की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में पवार ने 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ 2020 के राज्यसभा चुनाव से जुड़े हलफनामे के बारे में जवाब देने को कहा गया है। पवार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि उनके पास लव लेटर आया है। दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत से ईडी की पूछताछ भी शुरू हो गई है। राउत से 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चाल भूमि घोटाले के मामले में पूछताछ हो रही है। साफ है, बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आने के साथ ही अब अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में जुट गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।